एपिसोड 6 में हमने देखा सीरी और डारा के रास्ते अब से अलग हो गए हैं। दूसरी तरफ हमें गेराल्ड का एक और नया मिशन देखने मिलता है, जहां गेराल्ड येनिफर के साथ मिलके एक ड्रैगन को पकड़ने वाला था। एपिसोड के अंत में दोनों की लड़ाई हो जाती है और ये दोनों भी यहाँ से अलग हो जाते हैं। तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 7 की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है बिफोर अ फॉल। एपिसोड की शुरुआत करते हैं येनिफर की कहानी से। येनिफर अब किसी भी राज्य के राजा को सर्व नहीं करती। येनिफर अब गेराल्ड से भी नाता तोड़ चुकी है, इसलिए वो अपने पुराने दोस्त इस्ट्रिड से मिलने आती है। इस्ट्रिड वही आदमी है जिसने शुरुआत में येनिफर से प्यार किया था। इस्ट्रिड यहाँ अपने रिसर्च पर काम कर रहा था और यहाँ उसे येनिफर मिलने आती है। कई सालों पहले इस्ट्रिड ने येनिफर को ऑफर दिया था कि तुम मेरे साथ रह सकती हो और तुम्हें किसी भी राजा की गुलामी करने की जरूरत नहीं होगी। पहले तो येनिफर ने यह ऑफर को मना कर दिया था, पर आज कई सालों बाद येनिफर उसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। इस समय येनिफर का कोई भी साथ नहीं दे रहा था, इसलिए वो इस्ट्रेड का साथ मांगने आई थी। पर इस्ट्रेड उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि अब वो अपने काम से प्यार करने लगा है और अपने काम के बीच में उसे येनिफर नहीं चाहिए थी। इस्ट्रेड वहाँ से उठकर चला जाता है और तभी उसी वक्त एक आदमी आके येनिफर के सामने बैठता है। इस आदमी का नाम विल्गे फोर्ट्स होता है, जो कि एक मैजिशियन है, पर येनिफर के तरह ही उसके पास कोई भी मैजिशियन सर्टिफिकेट नहीं है। विल्गे फोर्ट्स येनिफर को जानता है और उसे वापस आर्थुजा स्कूल जाने के लिए बोलता है। येनिफर अब पूरी तरह से अकेली हो गई थी, इसलिए वो अपने आर्थुजा स्कूल में लौट जाती है। पर यहाँ आके उसे पता चलता है कि एक बड़ी जंग होने वाली है, जिसके लिए येनिफर को आर्थुजा स्कूल में बुलाया गया है। विल्गे फोर्ट, जो येनिफर के साथ आर्थुजा स्कूल में आया था, वो उसे बताता है कि निलगढ़ राज्य सिंड्रा के राज्य पर अटैक करने वाला है, पर उससे पहले हमें उन्हें रोकना होगा। येनिफर किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले येनिफर अपने रूम में जाती है, जो कि येनिफर का बचपन का रूम था। येनिफर को यहाँ 3 लड़कियाँ दिखती है, इसलिए येनिफर उन्हें स्कूल के टूर पर लेके जाती है। येनिफर उन्हें उसी जगह लेके जाती है जहाँ टिसाय अपने स्टूडेंट्स को ईल मछली में चेंज करती थी। उसी वक्त वहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल टिसाय आती है और येनिफर पर गुस्सा होने लगती है। टिसाय को लग रहा था कि येनिफर ये सब कुछ दिखाकर आर्थुजा स्कूल के बच्चों को बिगाड़ रही है। यही बातें चलते वक्त स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच में हमें ट्रिश मैरीगोल्ड भी दिखती है, जिसे हमने पहले के एपिसोड में भी देखा था। ट्रिश भी एक मैजिशियन थी, जो येनिफर को बताती है कि निल्फगार्ड राज्य दूसरे शहर पर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से आज मैजिशियन लोगों की एक मीटिंग है। इस मीटिंग में बड़े बड़े मैजिशियंस और उस कम्युनिटी के लीडर्स मौजूद थे। मीटिंग में मौजूद आधे लोगों को लग रहा था कि हमें निल्फगार्ड राज्य को उनका काम करने देना चाहिए, पर आधे ग्रुप को ऐसा लग रहा था कि अगर निल्फगार्ड ने सिंट्रा पर हमला कर दिया तो वो आगे जाके पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेंगे। सिंट्रा राज्य यानी रानी कैलेंथे पहले से ही मैजिशियन लोगों पे ध्यान नहीं देती थी और उनका इंसल्ट करती थी। इसके लिए मैजिशियन लोगों की कम्युनिटी भी सिंट्रा की हेल्प नहीं करना चाहती थी। पर टिसाया का कहना था कि अगर निल्फगार्ड और ज़्यादा ताकतवर बनते गया तो सारे राज्य पर अटैक करते जाएगा, इसलिए टिसाया निल्फगार्ड को यहीं पर रोकना चाहती थी। तभी वह फ्रिंजिला आती है, यानी कि निल्फगार्ड राज्य की मैजिशियन। वो सबको बताती है कि निल्फगार्ड का असली दुश्मन सिर्फ और सिर्फ सिंट्रा राज्य है, इसीलिए वो बाकी के राज्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फ्रिंजिला ने भी इस आर्थुजा स्कूल से मैजिक सीखा था, इसलिए टिसाया उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें ब्लैक मैजिक जैसे जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वही दूसरी ओर येनिफर भी मौजूद थी, जिसे सारे मैजिशियन चिल्ला रहे थे, क्योंकि येनिफर भी कुछ ऐसे ही मैजिक को यूज करती थी जो कि बैन है। येनिफर को लग रहा था कि सारे मैजिशियन बुरे काम ही करते हैं, जिसके वजह से खुद ये स्कूल जिम्मेदार है। अब कुछ अलग करने का समय आ गया है। चुप हो जाओ, तुम अपना मत नहीं दे सकती। अगर देती तो सबको जलाने के हक में। देखो देखो, यही यही बुराई है तुम में। ऐसे ही सब लोग झगड़ा कर रहे थे। तभी एट लास्ट सारे लोगों की वोटिंग होती है कि हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए। मेजोरिटी लोगों का मानना था कि हमें निल्फगार्ड को नहीं रोकना चाहिए। अब टिसाया हार चुकी थी, इसलिए वो येनिफर से हेल्प मांगती है, क्योंकि उसे अनऑफिशियली निल्फगार्ड की सेना से लड़कर उसे रोकना था। येनिफर भी इस लड़ाई के लिए मान जाती है। इसके बाद हम गेराल्ड की कहानी को देखेंगे, जो कि सिंट्रा राज्य में पहुंच गया है। उसे अपने लॉ ऑफ सप्रेस वाले बच्चे की चिंता हो रही थी, इसलिए गेराल्ड उसे लेने आया है। गेराल्ड को दिखता है कि निल्फगार्ड राज्य सिंट्रा राज्य पर हमला करने के लिए निकल गया है। ये जो कहानी अब हम देख रहे हैं,
ये सारी कहानी एपिसोड 1 में जो निल्फगार्ड का हमला हुआ था उसके पहले की कहानी है। उस हमले के पहले सिंट्रा राज्य में क्या हुआ था ये हम अभी देखेंगे। गेराल्ट मोज़ेक से मिलने जाता है और उसे बताता है कि निल्फगार्ड के लोग अपनी सेना लेकर आ रहे हैं, इसलिए मुझे मेरा लॉ ऑफ सरप्राइज वाला बच्चा दे दो ताकि मैं उसे सेफ रख सकूं। यह गेराल्ट को पहली बार समझता है कि उसका लॉ ऑफ सरप्राइज का बच्चा एक लड़की है। मोज़ेक के पीछे पीछे सिंट्रा राज्य के कुछ लोग गेराल्ट को मारने आते हैं। गेराल्ट को मारने का ऑर्डर रानी कैलेंथे ने दिया था, जिसे अपनी पोती यानी सीरी को गेराल्ट के हवाले नहीं करना था। गेराल्ट मोज़ेक को पकड़ लेता है और उसके मैजिक के हेल्प से एक पोर्टल बनाकर वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रानी कैलेंथे दिखती है, जो कि निल्फगार्ड के साथ जो लड़ाई होने वाली है उसकी तैयारी देखने आई थी। मोज़ेक, रानी कैलेंथे और सिंट्रा राज्य के बाकी के लोग अभी तक जिंदा है, क्योंकि ये पास्ट की स्टोरी चल रही है और अभी तक इन पे निल्फगार्ड का हमला नहीं हुआ है। रानी कैलेंथे का एटीट्यूड ऐसा था कि वो आराम से इस जंग को जीत सकती है। तभी वह गेराल्ट से मिलने आता है और सीरी को अपने पास रखने की परमिशन मांगता है। रानी कैलेंथे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सीरी की सुरक्षा वो अकेले कर सकती है। मोज़ेक का भी कहना था कि अगर लॉ ऑफ सरप्राइज के रूल को फॉलो नहीं किया गया तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। गेराल्ट भी बोलता है कि जब तक निल्फगार्ड के साथ जंग शुरू है, सिर्फ उसी वक्त के लिए गेराल्ट सीरी को अपने पास रखेगा और जंग खत्म होते ही सीरी को वापस लौटा देगा। रानी कैलेंथे इसके लिए मान जाती है और वो सीरी को गेराल्ट को देने के लिए तैयार हो जाती है। रानी कैलेंथे अपनी पोती सीरी को समझा रही थी कि उसे थोड़ी दिनों के लिए गेराल्ट के साथ रहना होगा, पर असल में वो लड़की सीरी नहीं थी, बल्कि रानी कैलेंथे किसी दूसरी लड़की को सीरी बनाकर गेराल्ट को दे रही थी। जाने से पहले वो लड़की अपने दोस्तों को बाय बोलने जाती है और एक लड़की को योर हाइनेस करके बुलाती है। दूर से गेराल्ट ये सब कुछ देख रहा था और वो समझता है कि असली राजकुमारी सीरी उन लड़कों के बीच में खेल रही है। ये वही सीन है जिसे हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था, जब राजकुमारी सीरी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। गेराल्ट गुस्से से रानी कैलेंथे के पास जाता है और उसे चिल्लाने लगता है, क्योंकि रानी कैलेंथे एक नकली लड़की गेराल्ट को देने का ट्राई कर रही थी। रानी कैलेंथे बताती है कि उसने एक बार लॉ ऑफ सरप्राइज को फॉलो किया है, पर वो बार बार इसे फॉलो नहीं करने वाली। इसके बाद गेराल्ट को वहां से निकाला जाता है और उसे महल से बाहर छोड़ने के लिए रानी कैलेंथे का पति आता है। रानी कैलेंथे का पति बताता है कि डूनी और पवेटा मर चुके हैं और उनके बाद रानी कैलेंथे अपनी पोती से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो सीरी को ऐसे ही नहीं देने वाली। गेराल्ट भी महल से जाने से पहले बताता है कि वो यहाँ वापस आएगा। ये सुन के रानी कैलेंथे का पति उसे एक जेल में बंद कर देता है। सीन यहीं पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिंट्रा राज्य पर निल्फगार्ड ने हमला कर दिया है और वो सिंट्रा के लोगों को मार रहे हैं। रानी कैलेंथे इंजर्ड हो गई है और उसे पता चल चुका है कि लॉ ऑफ सरप्राइज फॉलो ना करने की वजह से वो इस जंग को हार चुके हैं। रानी कैलेंथे इस बार डिसाइड करती है कि लॉ ऑफ सरप्राइज को फॉलो करना चाहिए, इसलिए वो सीरी को गेराल्ट से मिलाने बोलती है। मोज़ेक जब गेराल्ट के जेल में जाता है तब उसे दिखता है कि गेराल्ट जेल से बाहर निकल गया है। मोज़ेक ये बात जाके रानी कैलेंथे को बताता है, इसलिए रानी कैलेंथे सीरी को समझाती है कि तुम्हें बाहर जाकर गेराल्ट को ढूंढना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी डेस्टिनी है। वही दूसरी तरफ गेराल्ट जेल से भाग गया था और निल्फगार्ड के लोगों को मार रहा था। उसे दिखता है कि रानी कैलेंथे ने अपनी विंडो से कूदकर अपनी जान दे दी है। गेराल्ट निल्फगार्ड के कई सैनिकों को पूछता है कि राजकुमारी सीरी कहाँ पे है, पर उसे सीरी का पता नहीं मिलता। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइमलाइन की कहानी को देखेंगे, जिसमें सीरी है। सीरी के साथ जो उसका दोस्त था यानी डारा, उसने सीरी का साथ छोड़ दिया है। सीरी अकेले ही एक मार्केट में आई थी और अब वो अपने नाना के गांव जाने वाली थी। यहाँ सीरी कुछ ग्लव्स और फ्रूट्स के बजाय अपनी रिंग देती है, क्योंकि सीरी के पास उतने पैसे नहीं थे। सीरी की ऐसी हालत देख के एक औरत उसकी हेल्प करने आती है और उसे बताती है कि वो सीरी को अपने घर लेके जाएगी और अपने बच्चे के जैसे उसका ध्यान रखेगी। उस औरत को मार्केट से कुछ और सामान लाना था, इसलिए वो सीरी को अपने घोड़े के पास रुकने के लिए बोलती है। सीरी को अब किसी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं था, इसलिए सीरी उस औरत का घोड़ा चोरी करके वहाँ से भाग जाती है। रात होने की वजह से सीरी एक जगह पर रुक जाती है। सीरी को किसी की आवाज़ आती है, पर देखने पर उसे पता चलता है कि ये लोग सिंट्रा राज्य के लोग हैं। सीरी खुश हो जाती है, क्योंकि उनमें से उसका एक दोस्त भी होता है, जो पहले उसके साथ खेला करता था, पर वो लोग भी सीरी को पकड़ने आए थे। सीरी
और उसे निल्फगार्ड के हवाले करने वाले थे। पर सिरी अनकॉन्शियसली एक मैजिक को यूज़ करने लगती है और कुछ मंत्र बोलने लगती है, और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।